जब भी पूजा करने बैठे तो भूल से भी न करें ये 5 गलतियां। ईश्वर की पूजा के दौरान आपको कुछ बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए और भूल से भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर का आशीर्वाद लेने और उनसे संपर्क साधने का तरीका होता पूजा करना। इसका विशेष महत्व है। पूजा करने से ईश्वर को तो प्रसन्न किया ही जा सकता है, वहीं इससे मन की शांति भी मिलती है। मगर पूजा करते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना इससे शुभ होने की जगह अशुभ भी हो सकता है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि पूजा करने के दौरान आपको कौन सी 5 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, किस भगवान की करें पूजा। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा करने का विशेष महत्व है। मगर जब आप पूजा करने बैठें तो सबसे पहले आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। कई लोगों को यह नहीं पता है, मगर गणेश जी को देवताओं में सबसे ऊपर माना गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार समस्त देवताओं के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब नारद जी ने इस स्थिति को संभालने के लिए सभी देवताओं को भगवान शिव के पास जाने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने इस मसले का सुलझाने के लिए सभी देवताओं के मध्य एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सभी देवताओं को अपने वाहन पर बैठकर ब्रह्मांड का एक पूजा चक्कर काटना था। प्रतियोगिता में जो ऐसा करने में प्रथम आता उसी को श्रेष्ठ माना जाता। सभी देवता ऐसा करने में लग गए, मगर गणेश जी ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा तो लिया, मगर उन्होंने केवल अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती का एक चक्कर काट लिया। उनके ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत खुशी हुई, क्योंकि गणेश जी ने अपने माता पिता को ही पूजा ब्रह्मांड मान लिया था, इसलिए उन्हें ही सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। तब से सभी देवताओं में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कौन सी वस्तुओं को न रखें। पास में पूजा करने से पहले आपको खुद को साफ सुथरा करना है, साथ ही साफ कपड़े पहनने हैं। पूजा के दौरान कोई भी झूठा बर्तन, जूते, चप्पल और चमड़े का सामान अपने पास न रखें। वहीं आपको पूजा की थाली में बासी फूल और बासी भोग भी नहीं रखना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको पूजा करने के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी ऐसी वस्तु न हो जो अनुचित हो। किन मूर्तियों की न करें। पूजा शास्त्रों में लिखा है कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की मूर्तियों की पूजा करने से कोई फल नहीं मिलता है। अगर आपके घर में ऐसी मूर्तियां हैं तो आपको उन्हें अपने घर से हटाकर किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए या फिर मंदिर में दे देना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मूर्तियों को नदी में विसर्जित करने की बात लिखी हुई है, मगर नदियां अब उतनी पवित्र नहीं रही कि मूर्तियों को विसर्जित करके उन्हें और मैला किया जाए। इसके अलावा आपको देवताओं की युद्ध करते हुए जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उन्हें भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में सदैव लड़ाई होती है। देवी लक्ष्मी अगर खड़ी हुई मुद्रा में है तो वास्तु के हिसाब से आपको यह तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए। इससे लक्ष्मी घर में नहीं टिक पाती। क्या है रोली चावल का महत्व। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा के दौरान माथे पर तिलक लगाने का विशेष महत्व है। तिलक के बाद चावल लगाने का भी महत्व है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह शुद्ध होता है। वहीं चावल से सकारात्मकता का घर में प्रवेश होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप चावल को पूजा की थाल में रख रही हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वह टूटे हुए न हो। अगर चावल टूटे हुए होंगे तो यह घर में खुशी की जगह दुख ही लाएंगे। आरती के वक्त ये बातें रखें ध्यान में। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा भगवान की आरती के बिना संपन्न नहीं हो सकती है।
इसलिए आपको भगवान की आरती के समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आपको आरती हमेशा तांबे, पीतल या चांदी के दिए से ही करनी चाहिए। आप मिट्टी के दिए से भी आरती कर सकती हैं, यह भी शुद्ध होती है। आप आटे का दीपक भी बना सकती हैं। आरती करने से पहले दीपक पर शुद्ध जल का छिड़काव जरूर करें। कभी भी आरती की थाल को उल्टा न घुमाएं। इतना ही नहीं, आपको घुमाने की प्रक्रिया कम से कम 7 बार जरूर करनी चाहिए। पूजा के वक्त हाथ जलना और आंखों से आंसू आना शुभ या अशुभ संकेत। पूजा के दौरान हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि आपकी पूजा सफल हुई है या असफल। कई बार आपने देखा होगा कि पूजा के समय आंख में आंसू आ जाते हैं या पूजा के समय उबासी आ जाती है। आइए जानते हैं पूजा के समय मिलने वाले संकटों के क्या है मतलब। हर व्यक्ति अपने इष्ट की आराधना करता है, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं। सभी मनोकामना होती है कि भगवान उनकी पूजा स्वीकार करें और उन्हें आशीर्वाद दें। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहें। कई बार पूजा करते समय हमें कुछ संकेत भी मिलते हैं जिन्हें हम कई बार नज़रअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन पूजा के दौरान मिले संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी पूजा सफल हुई है या नहीं। आइए जानते हैं पूजा के दौरान आंख में आंसू आने और बाकी संकेतों का क्या मतलब होता है। पूजा के वक्त हाथ जलना और आंखों से आंसू आना शुभ या अशुभ संकेत। पूजा के समय आंख में आंसू आना। पूजा के दौरान आंख में आंसू आना। अगर किसी व्यक्ति की आंख से पूजा के दौरान आंसू आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में जो दुख है वह अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। साथ ही आप व्याप्त बुराइयों पर जीत हासिल कर लेंगे। पूजा करते समय अगर जल जाएं हाथ तो भगवान देना चाहते हैं। यह संकेत हिंदू धर्म में प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करने का प्रावधान है। इसलिए हर भक्त प्रतिदिन नियम के अनुसार इष्ट देवता की पूजा करता है ताकि भगवान को प्रसन्न किया जा सके और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। कई बार जाने अनजाने में पूजा करने वाले से पूजा करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, तब भगवान उसे संकेत देते हैं। यदि वह उन संकेतों को समझ ले तो उसकी गलती को सुधार सकता है। परंतु इस संकेतों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा करते समय कई बार अफसोसनाक घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि हाथ जल जाना या घर के मंदिर में आग लग जाना इत्यादि। भगवान द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को समझना और उनके आधार पर आगे के निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। पूजा करते समय हाथ का जल जाना शुभ या अशुभ। यदि आप पूजा कर रहे हैं और अचानक दीपक लगाते समय या माचिस जलते समय आपके हाथ जल जाए तो यह इस बात का संकेत माना जाता है कि आपने इस पूजा में किसी न किसी तरह की कोई गलती की है जिसके बारे में आपको शायद पता भी नहीं है। अब आपको भगवान से उस गलती के लिए माफी मांगना चाहिए और आगे अनुष्ठान को पूरे दिल से पूर्ण करना चाहिए। पूजा करते समय घर के मंदिर में आग का लग जाना। यदि आप घर में अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं और एकाएक किसी कारण से उस मंदिर में आग लग जाए तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। ऐसा होना यह दर्शाता है कि भगवान कहीं न कहीं आपसे नाराज है और आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ रही है जो आपके लिए बिल्कुल सही है। ऐसे में भगवान से क्षमा मांगे और पूजा घर और वहां रखी सामग्री तथा भगवान की प्रतिमा को सुरक्षित करें और आगे से अपने अंदर नकारात्मक विचार न आने दें। पानी के कलश का गिरना। हिंदू धर्म में पूजा करने से पहले पूजा की थाली तैयार की जाती है जिसमें पानी से भरा कलश भी होता है, पर यदि पानी का वह कलश किन्हीं कारणों से गिर जाए तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है
और यह इस बात का संकेत है कि आपके पितृ यानी कि पूर्वज आपसे नाराज है और आपको उनके प्रसन्न करने की जरूरत है। पूजा के दौरान उबासी आना, यदि इसी व्यक्ति को पूजा के दौरान उबासी आ जाए तो यह बहुत अशुभ संकेत ही माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि जिस भी व्यक्ति को डोट उबासी आ रही है उसके विचार पवित्र नहीं है तथा उसे भजन भाव का सहारा लेने की जरूरत है। पूजा के समय उबासी आना, अगर पूजा के दौरान बार बार आपको उबासी आती है तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा होता इस बात का संकेत है कि आपके अंदर किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी मौजूद है। साथ ही कई बार मलिन विचारों के कारण भी आपको पूजा के दौरान उबासी आ सकती है। पूजा सफल होने के संकेत, जब पूजा के दौरान जलता हुए दिए के लौ ऊपर की ओर उठने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। वहीं अगर पूजा के दौरान आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो इसका अर्थ है कि भगवान आपसे काफी प्रसन्न हैं।